तो ऐतिहासिक जीत बीजेपी हासिल कर रही है। त्रिपुरा में सरकार बनना तय। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन 29 पर है। बहुमत के लिए 31 का आंकड़ा चाहिए। वहां भी लगभग सरकार बन सकती है ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अन्य के खाते में 4 सीटें हैं। वहां से भी बीजेपी को बहुमत मिल सकता है। और मेघालय में स्थिति अटक रही है। कांग्रेस 21 सीटों पर है, बीजेपी 6, एनपीपी 17 और अन्य के खाते में 15 सरकार बन सकती है ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अन्य के खाते में 4 सीटें हैं। वहां से भी बीजेपी को बहुमत मिल सकता है। और मेघालय में स्थिति अटक रही है। कांग्रेस 21 सीटों पर है, बीजेपी 6, एनपीपी 17 और अन्य के खाते में 15 सीटें हैं। अब स्थिति यह है, मेघालय को जरा समझिए। कांग्रेस 21 पर है, बहुमत के लिए 30 सीटें चाहिए, 9 सीट उसको कम पड़ रही है। बीजेपी 6 पर है, लेकिन वो एनपीपी के साथ जा सकती है, तो 17 और 6 को मिलाइएगा तो 23 का आंकड़ा है, यानी बहुमत से 7 सीटें कम है। लेकिन अन्य में जो आपको 15 सीटें दिख रही हैं, उसमें यूडीपी के पास 5 सीटें हैं, तो वो यूडीपी भी बीजेपी के साथ जा सकती है, यानी 28 पर आंकड़ा पहुंच सकता है और 2 सीटें बहुमत से कम पड़ेंगी। अब ऐसे में अनुज जी, सवाल यह है कि कांग्रेस वो 9 सीटें जुगाड़ लेगी या बीजेपी जो है वो 2 सीटें जुगाड़ लेगी, क्योंकि अन्य में तो निर्दलीय भी 6 निर्दलीय हैं उनमें, देखिए 6 निर्दलीय। और मुझे लगता है कि जो राजभवन में भी इस समय हलचल चालू हो गई होंगी। बिहार से बीजेपी के नेता रहे गंगा प्रसाद जी, वहां पे गवर्नर हैं। बीजेपी मणिपुर की तरह मेघालय को भी किसी न किसी तरीके से अपने कब्जे में ले लेगी, ऐसा मुझे लगता है। मेघालय का असर नागालैंड पर क्या होगा, ये एक रोचक चीज मैं कहता हूं आपसे। जो अन्य 4 हैं नागालैंड में, उनमें 2 एनपीपी के हैं जो मेघालय में बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, तो वो नागालैंड में भी बीजेपी के साथ चले जाएंगे, इसलिए बीजेपी की सरकार तो वहां तो वो बननी तय मान लेते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल। तो यानी मेघालय में आपके लिए आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए सरकार बनाना ज्यादा आसान दिख रहा है कांग्रेस के मुकाबले। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, राणा जी आपके हिसाब से मेघालय? नहीं, देखिए, मैं पहले से भी बोल रहा हूं कि मेघालय कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहां कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन अगर कांग्रेस बहुमत अपने बूते नहीं हासिल करती है तो कांग्रेस में दिक्कत है। आप सही कह रहे हैं कि एनपीपी और यूडीपी दोनों पार्टियां मिलकर के बीजेपी के साथ खड़ा हो जाती हैं तो बहुमत में 1-2 सीटें कम पड़ेंगी, जो कि निर्दलियों के जरिए पूरा की जा सकती हैं और सरकार बीजेपी बना सकते हैं। बीजेपी हर मुमकिन कोशिश करेगी कि वहां एनडीए की सरकार हो। मेघालय कांग्रेस का गढ़ रहा है, उसको ध्वस्त कीजिए और वहां एनडीए की सरकार हो, भले ही वो कोई एनपीपी या यूडीपी से कोई भी नेता आकर के वहां। लेकिन मुझे लगता है राणा जी, एक और फिर विषम स्थिति जो है वो पैदा होगी या विकट स्थिति पैदा होगी कि राज्यपाल किसको बुलाएंगे, क्योंकि कांग्रेस 21 पर है लेकिन सरकार बनाती दिखेगी नहीं, और एनपीपी अगर 17 पर है और उनको बुलाएंगे तो फिर होगा कि आप नहीं। अब तो परंपरा है ना, अब तो परंपरा है कि आप समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपिए, और समर्थन अगर हमने विधानसभा में जाने से पहले राज्यपाल को समर्थन की चिट्ठी सौंप दी, समर्थन की चिट्ठी में हमारे पास बहुमत है, तो फिर राज्यपाल हमको बुलाएंगे। यह परंपरा तो चलती आ रही है, इसलिए अब यह उनके विवेक पर निर्भर करता है। जी, अगर चिट्ठी दोनों ने सौंप दी फिर गवर्नर के हाथ में होगा ना। तो मैंने कहा, मैं कह रहा हूं गवर्नर किसको, मैंने आपसे कहा ना कि भाजपा के बिहार के नेता गंगा प्रसाद जी गवर्नर है वहां पर। बस अब जो है कहा था वो आपसे। तो अब ये मान के चलिए कि कमोबेश स्थिति यही होगी कि एनपीपी को सरकार के लिए बुलाया जाएगा कि आप जो है सरकार बनाइए और अपना बहुमत साबित कीजिए। संजय हमारे साथ हैं, वो बेहतर जानकारी दे पाएंगे। संजय, क्या जानकारी मिल रही है मेघालय को लेकर? बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है? बिल्कुल सुशांत, बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि आज के दिन इसी बीजेपी के नए हेडक्वार्टर में पूरी तरह से, जब होली पूरे देश ने कल मनाई थी, आज होली बीजेपी मनाएगी। तीनों राज्यों में बीजेपी सरकार बनाए, उसकी पूरी कोशिश करेगी। मेघालय के लिए बीजेपी ने अपने पत्ते अभी खोले नहीं है, लेकिन पूरा प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह अपने घर पर बैठ करके वहीं से हिदायतें दे रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को एक्टिव किया गया है, साथ ही साथ किरण रिजिजू को एक्टिव किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी राम माधव वहीं पर बैठे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यहां पर पहुंचने वाले हैं। उनसे भी कहा जा रहा है कि वो किसी भी समय, उनको सिक्किम जाना पड़ सकता है, उनको मेघालय जाना पड़ सकता है। तो ये बात तय हो चुकी है कि बीजेपी सिर्फ एक राज्य या 2 राज्यों से बात नहीं मानने वाली है। बीजेपी तीनों राज्यों में आज सरकार देखना चाहती है और उसी के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रही है। चाहे एनसीपी की बात करें, चाहे हम दूसरे घटकों की बात करें, सभी को साथ में लेकर के बीजेपी। जी ठीक है संजय, एक खबर ये भी आ रही है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा की जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे और इसीलिए उन्होंने 28 तारीख को मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हुई थी उसमें यह कह दिया था कि जब त्रिपुरा में जीत मिले तो यूपी में जो जीत का जश्न मना था उससे भी ज्यादा बड़ी जीत का जश्न मनाइएगा, क्योंकि यह हमारी विचारधारा की जीत होगी। बिल्कुल सुशांत, उसी की तैयारियां चल रही हैं बीजेपी के इस नए मुख्यालय में। कुछ ही देर बाद लगभग 12 बजे से यहां पर बीजेपी के सभी जनरल सेक्रेटरी यहां पर पहुंचेंगे। 3 बजे, दोपहर 3 बजे यहां पर अमित शाह का आगमन होगा और यहां पर आकर के अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे और भव्य जुलूस की तैयारी यहां पे हो रही है, भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही है। ऐसा लगेगा जैसे होली आज मनाई जाएगी, आतिशबाजी भी की जाएगी, यानी कि होली और दिवाली दोनों आज ही के दिन बीजेपी यहां पर मनाती नजर आएगी। सुशांत, मैं यहां पर आपको एक चीज और बड़ा बता दूं कि त्रिपुरा की जो जीत है बीजेपी के लिए बहुत अहम है। कितनी कॉन्फिडेंट थी कि अमित शाह ने पिछले साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नागपुर जाकर के नागपुर के सम्मेलन में ये बात कही थी कि हम आपको अगले साल एक बड़ा तोहफा देंगे नॉर्थ ईस्ट में। और आपके पास कोई खबर है त्रिपुरा का सीएम कौन चेहरा हो सकता है या कौन से नाम अभी चल रहे हैं चर्चा में? देखिए, अभी नाम पर आज शाम को मोहर लगेगी। बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल नामों के पर सिर्फ केवल चर्चा ही की जा सकती है, लेकिन अभी तक नाम तय नहीं है। लेकिन बीजेपी आज त्रिपुरा, नागालैंड दोनों राज्यों के नाम तय करेगी। साथ ही साथ मेघालय में भी पूरी कोशिश करेगी कि आज उसका मुख्यमंत्री या उसकी सरकार कहीं ना कहीं मेघालय में भी बनती नजर कोई नाम आपको आपके जानकारी में जो त्रिपुरा? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आरएसएस का कोई प्रचारक ही वहां मुख्यमंत्री न बने, मुझे इसकी संभावना अधिक दिखती है। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि राजनीति जो है बीजेपी ने अपने जरिए किस तरीके से श्रम, परिश्रम, संदेश, संकेत की रणनीति के तौर पर इसको तब्दील करके रख दिया है, यह समझने की बहुत जरूरत है। देखिए, मेघालय में अभी रुझान नतीजे आ रहे हैं, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा को यह कह दिया गया आप नजर रखिए। नजर रखने का मतलब आप समझ रहे हैं, अमित शाह ने उनको कहा कि आप नजर रखिए। इसका मतलब कि हम सरकार वहां कैसे बना सकते हैं, कौन सा समीकरण हमारे हक में हो सकता है, किन किन लोगों से संपर्क आपको साधना चाहिए और कौन लोग हैं जो आपके साथ आकर के वहां सरकार बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, राम माधव कुछ कह रहे हैं, वो जरा सुन लेते हैं। मित्रों, त्रिपुरा में अभी तक जो नतीजों का रुझान मिला है उससे हम संतुष्ट हैं। माता त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से त्रिपुरा की अरे जरा कार्यकर्ता शांत रहे। एक मिनट सब चुप रहे ना। साइलेंस, कार्यकर्ता शांत रहे। अरे शांत रहो यार मुखिया सब कुछ चुप करो ना, जो भी बात करना है उसको बोलो। मित्रों, त्रिपुरा के असेंबली के चुनाव में अभी तक जो नतीजों का रुझान है वह इस राज्य में बीजेपी को सरकार बनाने की दिशा में ले जाने वाले रुझान है। उससे हम संतुष्ट हैं। अंतिम नतीजा के लिए स्वाभाविक ही हम सब प्रतीक्षा करेंगे, पर हमें पूरा विश्वास है कि 40 से अधिक सीट लेकर इस राज्य में एक परिवर्तनकारी और स्थायी सरकार निर्माण करने में आज शाम होते होते बीजेपी कामयाब होगी। हम माता त्रिपुरा सुंदरी का जो आशीर्वाद मिला है और त्रिपुरा की जनता का जो आशीर्वाद मिला है, उसी के चलते इस प्रकार के एक रिवॉल्यूशनरी रिजल्ट को हम देख पा रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। इट्स ए हिस्टोरिक वर्डिक्ट और इस वर्डिक्ट के पीछे
स्वयं प्रधानमंत्री जी का बहुत मेहनत रही है। न केवल वे 4 बार इस राज्य में सभाओं को संबोधित किया, बल्कि लगभग आने रेगुलर बेसिस यहां के चुनाव की तैयारी जो बीजेपी कर रही थी उसका मॉनिटर कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बहुत ही ध्यान से, बहुत ही फोकस्ड इस चुनाव की दृष्टि से उन्होंने भी एफर्ट किया। उन्होंने काफी समय यहां बिताया और उनके अलावा मुझे तो ये जरूर कहना ही होगा कि हमारे जो राज्य के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार की परिस्थिति में ये मेहनत किया वो तो बहुत ही अभिनंदन योग्य प्रयास है। यहाँ बहुत हिंसा का माहौल था, दबाव था, दमन था, उसमें भी उन्होंने काफी मेहनत से काम किया है। और उनको जिन्होंने लीड किया है ऐसे प्रदेश अध्यक्ष विप्लव देव तो है ही, साथ में हमारे सुनील देवधर जी भी नॉर्मली प्रभारी राज्य में आवागमन करते हैं, बट सुनील जी पिछले 2 साल यहां रहकर पूरे बूथ स्तर तक का पार्टी के संगठन को खड़ा करने में भी मेहनत किए हैं। और पिछले 3 महीने में हेमंत जी भी प्रभार जब से मिला, राज्य का अपना जिम्मेदारी मंत्री के नाते असम में संभालते हुए भी पर्याप्त समय देकर यहां उन्होंने पूरा ध्यान देकर विशेषकर चुनाव को संभाला था। मित्रों, जैसा मैंने कहा, हम अभी भी अंतिम रिजल्ट की प्रतीक्षा करेंगे। सीपीएम ने काफी स्पिरिटेड फाइट दिया, उनका भी अभी तक जो आंकड़ा मिल रहा है वोट प्रतिशत उनका भी ठीक ठाक है, पर जनता ने इस राज्य में परिवर्तन को ही चाहा है। जो चलो पलटाए हमारा नारा था उसी को ही जनता ने स्वीकार किया, ऐसा हमें लगता है। अंतिम नतीजा इसी दिशा में रहेगी, ये हमको पूरा विश्वास है। और आप सब लोगों को भी बहुत धन्यवाद। मैं प्रदेश अध्यक्ष को भी कहूंगा, अभी तो कोई पूरा फाइनल डिसीजन कहना प्रीमेच्योर होता है, चुनाव का अंतिम नतीजा आना है, पर अभी की जो रुझान के आधार पर जो कुछ भी है 2 शब्द हमारे अध्यक्ष भी कहेंगे। धन्यवाद। मैंने कह दिया, चलो पलटाए का हमारा नारा त्रिपुरा की राज्य की जनता ने स्वीकार किया और उसको भरपूर समर्थन भी किया, और इसी के चलते यहाँ चलो पलटाए साकार हो रहा है, ऐसा लगता है। मित्रों, मैं क्योंकि यहाँ आपके सामने हूँ, एक और 2 राज्यों का भी 2 शब्द बोल दूं, फिर विप्लव जी कुछ कहेंगे। मित्रों, नागालैंड में एनडीपीपी बीजेपी का गठबंधन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। राम माधव को आप सुन रहे थे। त्रिपुरा में जो ऐतिहासिक जीत बीजेपी को मिली है, कार्यकर्ताओं की मेहनत को श्रेय दे रहे हैं वो। हमें